ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। इस छोटे से लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन का मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों, जिसको रूटीन में नॉर्मली हम नहीं करते, बट उसका समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, तो उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिफरेंट आइटम्स का, डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला में हम जो अगला टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों, वो है चैरिटी ऑफ गुड्स। और साथ साथ मैं बता दूं आपको, इसको करने से हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं और अकाउंटिंग में अंडरस्टैंडिंग है और बेटर होगी। तो चलिए, ट्रांजैक्शन है चैरिटी ऑफ गुड्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी क्या एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या लाइबिलिटी की किसी आइटम पे इफेक्ट पड़ेगा, या कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, या सब पर इफेक्ट पड़ेगा, या सिर्फ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, या सिर्फ एसेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करना होगा दोस्तों। देखिए, ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, चैरिटी ऑफ गुड्स। यानी जिस गुड्स में हम डील करते हैं, जिसको हमने परचेज किया था सेल करने के लिए, उसमें से कुछ गुड्स हमने क्या कर दिया, चैरिटी कर दिया, यानी दान दे दिया किसी एनजीओ को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ ह्यूमन बींग्स को जो नीडी थे, या यूं कह सकते हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह में। तो अब कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अगर हम सिंपली सोचें दोस्तों, तो इसमें दो अकाउंट हो गए हमारे। एक तो चैरिटी यानी जो हमने दान दे दिया, और दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा है ये जानना चाहिए, गुड्स पे। देखिए, यानी वो गुड्स जो हमने परचेज किए थे सेल करने के लिए, अब वो जो हमने एज ए चैरिटी दे दिए, वो सेल तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब गुड्स की क्वांटिटी कम हो गई कहीं। और आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स किस अकाउंट में पड़ा है, जो हमने टेबल बनाया वहां गुड्स कहां है। आप जानते हैं दोस्तों, गुड्स हमेशा होता है स्टॉक में। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट साइड हमने एक हेडिंग बनाया होगा, और वो हेडिंग होता है स्टॉक का। अब इस स्टॉक में से हमने थोड़ा सा गुड्स निकाला और उसको एज ए चैरिटी यानी दान दे दिया। तो सिंपल इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट बहुत आसान है दोस्तों, इसको स्टॉक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स इस स्टॉक में से कम हो गई। अब उसे हम सेल करने के लिए हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां गया दोस्तों, स्टॉक पर। यानी जितनी भी वैल्यू का, कॉस्ट प्राइस का याद रखिए। कई बार एग्जामिनर जो है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कंफ्यूज करने के लिए, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए दो वैल्यू देगा आपको एग्जामिनेशन में। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे दो वैल्यू, वो कहेंगे कि वो गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू थी 4000 और कॉस्ट प्राइस थी, ध्यान से देखना दोस्तों इसको, ₹3500। यानी मैंने एक ट्रांजैक्शन बना दी है। यानी हमने जो दान दिया है गुड्स, उसकी मार्केट वैल्यू थी 4000 और कॉस्ट प्राइस थी 3500। अब दो वैल्यूज आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए दी गई हैं। याद रखिए दोस्तों, जब हम चैरिटी कर रहे हैं तो हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, हाउ मच कॉस्ट वी इनकर्ड विद द परचेज ऑफ दैट गुड्स। इसका मतलब मार्केट वैल्यू को छोड़ दो, फॉरगेट इट। हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस का करेंगे। और याद रखिए, स्टॉक इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। तो हम स्टॉक में से माइनस करेंगे सिर्फ क्या, कॉस्ट प्राइस। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ना है, देखिए अब इफेक्ट नंबर 2 पे आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन में। चैरिटी का क्या होगा, एसेट में कोई और हेडिंग या लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगी या कैपिटल को अफेक्ट करेगी। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन के 25 से ज्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, कॉमर्स विद डिफरेंस। आप ध्यान से समझें, किसी भी तरह की कोई इनकम हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, उसका इफेक्ट प्रॉफिट हो, कैपिटल पर पड़ता है। तो हमें सोचना है
क्या चैरिटी हमारा इनकम या एक्सपेंस है कुछ? यस दोस्तों, चैरिटी को एज ए लॉस ही माना जाएगा। हालांकि हम ये जानबूझकर कर रहे हैं टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प द पीपल ऑफ द सोसाइटी, बट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली ये हमारा एक तरह का लॉस ही हुआ, एक तरह का लॉस ही हुआ। और जब हम इसे लॉस कंसीडर करेंगे तो इसका इफेक्ट कहां पड़ना चाहिए? इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए कैपिटल पर, यानी चैरिटी ऑफ गुड्स का सेकंड इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पर। लेकिन याद रखना दोस्तों, मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, माइनस करनी है सिर्फ कॉस्ट प्राइस। और दोनों ही केसेस में कॉस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की? 3500, 3500। अब मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफ में बता दूं, जब भी हम गुड्स का डोनेशन करेंगे या चैरिटी करेंगे, इसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। एक स्टॉक पर, स्टॉक में से हम जो गुड्स हमने चैरिटी किया है, दान दे दिया है, उसकी कॉस्ट प्राइस एसेट साइड में स्टॉक में से माइनस होगी। और सेकंड इफेक्ट होगा, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड ए काइंड ऑफ लॉस। तो लॉस है क्योंकि ये, तो इसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो आई बिलीव फ्रेंड्स द टॉपिक इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड जनरल वीडियोस हो, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं, वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, उनकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए। Stay connected, improve your knowledge, and ensure that you get full marks. All the best.